बाद बबीता देवी आई और उनके द्वारा 2015 से 17 तक रहा गया। जून तक 9 जून तक उनको कार्य करने का मौका मिला। तो उनको कार्य करने का मौका मिला तो उनके द्वारा लूट घसोट किया गया, जिसमें कि बिना सशक्त स्थायी समिति का गठन किए हुए कार्य करना, बिना बोर्ड का निर्णय लिए हुए किसी कार्य को करना, फाइल पर ही कार्य होता था। अभी तक उन पर केस भी चल रहा है हाईकोर्ट। चीज़ की लूट खसोट की जो बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि लूट खसोट तो तमाम आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि जैसे मंटू जी या गुड्डू यादव के द्वारा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बात है तो ऐसे तो सरदानंद सिंह और गुड्डू यादव जी का कार्यकाल में लूट घसोट का तो बात ही नहीं करना है। काम हो भी नहीं किया है तो क्या वो करेंगे। दूसरी बात है कि हमारे रीजन में लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे ही समय से नली पास था, आज बन रहा है। भाई मैं तो सर 2017 में चेयरमैन बना, 2017 से 19 तक रहा, उसमें इतना मैंने विकास किया है गाँव में। देखिए यहाँ पर EESL जो फिलिप्स का लाइट लगा हुआ है, इससे पहले बजाज का लोग लाइट लगाकर पैसे अपने घर पर रखते थे और EESL का हमने लाइट लगाने का कार्य किया। पूरे गांव में लगभग 7000 लाइट लगवाए हैं और इस शाहपुर नगर पंचायत को मैंने स्वर्ग बनाने का काम किया। भूखों का आवाज़ देने का एकलौता चेयरमैन है मेरी वाइफ जुगनू देवी ने किया। किसी भी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद में आप पता कर लीजिएगा कि इतना आवास दिया गया है। सिर्फ नगर पंचायत शाहपुर में ही मेरे पत्नी जुगनू देवी द्वारा आवास 600 लोगों का आवास देने का कार्य किया गया। और आप निसंकोच पता कर लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप चौथा स्तंभ है हमारे देश का, आप पता कर लीजिए किसी भी व्यक्ति से कि आवास में 1 पैसा चेयरमैन लेती है। यहाँ तो मुझसे पहले जो भी चेयरमैन थे, मुझसे पहले उससे बात कीजिए कि 25,000 रुपया एक आवास पर लेने के बाद ही आपको वर्क ऑर्डर देंगे, ऐसा चल रहा था बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। शाहपुर नगर पंचायत में है और शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष चेयरमैन जुगनू देवी के पति वशिष्ठ प्रसाद उर्फ मंटू कुमार, जो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनके साथ अभी हम बैठे हुए हैं। बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे, बहुत सारी बातें होगी। आइए मिलते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे मंटू। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, लगातार सुर्खियों में रहने वाले मंटू जी एकाएक आउट हो गए, दिख नहीं रहे थे और गेटअप भी चेंज होना तमाम लोग जानना चाहते हैं, क्या कहें? देखिए यहाँ पर कुछ असामाजिक राजनीतिज्ञ लोग हैं जिसको मेरा शाहपुर का विकास पसंद नहीं था। वो लोगों द्वारा किसी केस में हमको फंसा दिया गया था और मुझे यहाँ से कुछ दिन के लिए हटना पड़ा था। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का जो मुझे जांच अभी चल रहा है करके मुझे फिर से जनता को नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर भेजा गया कि मैं जनता का विकास कर सकूँ, आम आवाम का दुख और दर्द में शामिल हो सकूँ। और ऐसा बात है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो वही चरितार्थ हुआ। और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया गया। अच्छा, जानना चाहेंगे मंटू जी, चूँकि शुरू में जब नगर पंचायत शाहपुर हुआ था उस समय गुड्डू यादव सबसे पहले चेयरमैन बने थे। हाँ। उसके बाद की प्रक्रिया कैसे कैसे रही? शायद फिर कृष्ण कुमार हुए या आप हुए, कैसे कैसे, क्या थोड़ा सा जानना चाहेंगे? 2007 में यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव हुआ था जिसमें सरदानंद सिंह उर्फ गुड्डू यादव जी चेयरमैन बने थे। उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया, स्टार्टिंग था, इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं था। फिर आशा देवी द्वारा 2-2.5 वर्ष बाद अविश्वास लगाकर आशा देवी को भी बनाया गया, उनके द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया गया। फिर 2012 में चुनाव हुआ, उसमें हम थे, वार्ड पार्षद से चुनाव जीते थे और गुड्डू यादव से 1 वोट के लिए मुख्य पार्षद में हमने चुनाव हारा। तो फिर 2 वर्ष गुड्डू यादव जी रहे। उसके बाद बबीता देवी आई और उनके द्वारा 2015 से 17 तक रहा गया। जून तक 9 जून तक उनको कार्य करने का मौका मिला। तो उनको कार्य करने का मौका मिला तो उनके द्वारा लूट घसोट किया गया, जिसमें कि
बिना सशक्त स्थायी समिति का गठन किए हुए कार्य करना, बिना बोर्ड का निर्णय लिए हुए किसी कार्य को करना, फाइल पर ही कार्य होता था। अभी तक उन पर केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में, CWJC करके कुछ नंबर है जो हाई कोर्ट में केस अभी चल रहा है उनके ऊपर। और बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जिसमें शौचालय हुआ, जिसमें 15 लाख का घोटाला हुआ था, इनको ये इन्हीं के रीजन में हुआ था। अच्छा, जानना चाहेंगे मंटू जी, चूँकि बीच में आपकी बात को रोकना चाहेंगे, हमारी बात चल रही थी कृष्णा कुमार जी से जो बबीता देवी के पति हैं। तो भैया अंधेरा हो खोल दी। ना आवाज़ तरीको नहीं किया एकदम ना तरीको है। दौरान उन्होंने बताया कि जितने भी नली गली की योजनाएं थी सब हमारे द्वारा हमारे रीजन में ही हुआ था। दूसरा चीज़ की लूट खसोट की जो बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि लूट खसोट तो तमाम आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि जैसे मंटू जी या गुड्डू यादव के द्वारा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बात है तो ऐसे तो सरदानंद सिंह और गुड्डू यादव जी का कार्यकाल में लूट घसोट का तो बात ही नहीं करना है, काम हो भी नहीं किया है तो क्या वो करेंगे। दूसरी बात है कि हमारे रीजन में लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे ही समय से नली पास था, आज बन रहा है। अरे भाई, मैं तो सर 2017 में चेयरमैन बना, 2017 से 19 तक रहा, उसमें इतना मैंने विकास किया है गाँव में। देखिए यहाँ पर EESL जो फिलिप्स का लाइट लगा हुआ है, इससे पहले बजाज का लोग लाइट लगाकर पैसे अपने घर पर रखते थे, और EESL का हमने लाइट लगाने का कार्य किया। पूरे गांव में लगभग 7,000 लाइट लगवाए हैं, और इस शाहपुर नगर पंचायत को मैंने स्वर्ग बनाने का काम किया। उनके द्वारा लूट घसोट खाली किया गया। आप देख लीजिए कि 200-250 लाइट लगाकर और घर पे सब पैसा रख दिया गया। ये EESL का 7 बरस का गारंटी का वाइट लाइट है, जिसमें अगर आपको बिगड़ भी जाता है तो कंपनी आकर यहाँ पर रिपेयर करके बनाती है। आपको घूमकर सर्वे कर लीजिए। और मेरे वार्ड 9 और 10 और पूरे शाहपुर नगर पंचायत के 11 वार्ड में आप गली गली घूम कर देख लीजिए कि मेरा ही बोर्ड लगा है कि नहीं, वशिष्ठ प्रसाद मंटू मुख्य पार्षद का बोर्ड टंगा है कि नहीं। पाइप द्वारा 2021 में चेयरमैन बना गया, सिर्फ 7-8 महीना के लिए तो मैंने नाला बनवाने का काम किया, जो कि नया एस्टीमेट के तरह नया एस्टीमेट इसका है। जाकर देखिए कि 2021 का एस्टीमेट है और नाला का 84 लाख रुपए का कार्य करने का काम मेरी वाइफ ने की, जुगनू देवी। लोगों ने कह रहा है कि नाला मेरे ही रीजन का पास था, तो उनसे आपको ये पूछना चाहिए कि आपके रीजन का पास था साहब, तो 2015 से 17 तक आपके उस समय आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बनवाए नाला? क्या कारण था, क्या वजह का था कि आपके द्वारा नाला नहीं बनवाया गया? ऐसा क्या बात था कि जुगनू देवी 17 से 19 तक उनके हस्बैंड थे, उसके बाद 19 से 21 तक दूसरे लोग थे, उनके द्वारा एक ईंट भी नहीं रखा गया। 19 से 21 तक के रीजन में एक ईंट रखा गया होगा कहीं, तो हमको बताइए उस समय आपका फंड कहाँ था? ऐसा थोड़ी है कि आपका फंड है, किसी का बाप का फंड थोड़े। 5 वर्षों के कार्यकाल में लगातार इतने फेरबदल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अगर विकास नहीं कीजिएगा, मेरे ऊपर अविश्वास लगा, मेरे पार्षदों द्वारा असंतुष्टि के कारण मेरे ऊपर विश्वास लगा, ठीक है। 2019 में मैंने कुर्सी छोड़ा, उसके बाद दूसरे लोगों ने विजय सिंह के द्वारा कुर्सी संभाली गई, तो 2021 में उन लोगों को लगा कि इनसे कुर्सी चल नहीं पाएगा, तो फिर मुझे वापस लाया गया। तो खुद आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे क्यों दोबारा बुलाया गया। मेरा कार्यकाल अच्छा था सबसे, तभी तो मुझे पार्षदों द्वारा चुना गया। मैंने 6 महीना के कार्यकाल में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया का काम कराने का कार्य किया मेरे रीजन में। 2017 जाकर आप बजट देख लीजिएगा, 2017 मार्च का, जिसमें 6 करोड़ रुपया का कार्य करने का हमने काम किया। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि मैंने 2 से 3 करोड़ रुपया का कार्य किया। अरे आप 2 से 3 करोड़ रुपया का कार्य किए नहीं हैं, घोटाला किए हैं, आपके ऊपर केस हैं, CWJC के तहत हाई कोर्ट में चल रहा है। बिना सशक्त स्थायी समिति का गठन किए हुए आपके द्वारा कार्य कराया गया है, फाइल पर कराया गया है, और आपके द्वारा वहाँ हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक केस चल रहा है। मेरे ऊपर कहाँ केस है? एक भी आरोप दिखाइए। अगर मैं गलत करता होता तो किन्हीं न किन्हीं के द्वारा हम पर आरोप लगता। किसी को तो ये विश्वास नहीं है कि शाहपुर नगर पंचायत में इतना अलॉटमेंट कहाँ से आता है कि वशिष्ठ प्रसाद या उनकी पत्नी जुगनू देवी द्वारा कार्य किया जाता है। विकास करने पर लोगों द्वारा
तरह तरह का आवाज़ उठाई जा रही है। हम देख लीजिए चारों तरफ, आप ही बताइए कि आप रोड पर से चल रहे हैं, यहाँ पर पानी बरसों से हमको लग रहा है कि 15 बरस से पानी की जमावना लगी रहती थी। मेरे वाइफ जुगनू देवी द्वारा ये कार्य किया गया कि पानी निकासी का कार्य करने का कार्य किया गया। नहीं, आप पे तो आरोप है कि पानी निकासी का या फिर विकास का जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम का अभी भी अभाव है। इस पे आप क्या? ये बताइए, मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो विपक्षी लोग तो कुछ ना कुछ तो कहबे न करेंगे जी। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि कार्य अच्छा हो रहा है कि क्या बाउर हो रहा है, या आपको तो देखना चाहिए। आप भी एक आम समाज हैं, आप भी एक आम जनता हैं, तो आपको भी देख रेख करना चाहिए। मैं तो ठीक हूँ, मेरे ऊपर क्लेम आप कर रहे हैं। मैंने तो अपने पेन से पास कर दिया, अलॉटमेंट ला दिया, टेंडर कर दिया। अब टेंडर धारक बना रहा है नाला, तो मुझे तो निरीक्षण करने का अधिकार है, ठीक है। जेई उसका नियुक्त है, यही है, एग्जीक्यूटिव है, सभी लोग देख रहे हैं। अगर वो लोग संतुष्ट हैं, आप नहीं संतुष्ट हैं, तो क्लेम करिए वहाँ। आप क्यों चुप हैं, क्यों चुप हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर से जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनको उस पर कंप्लेन करना चाहिए। अच्छा, जानना चाहेंगे मंटू जी कि अभी तो फिर अवधि समाप्त होने की कगार पे है। हमें जहाँ तक लगता है कि 9 तारीख तक, आप 9 जून तक आप लोग का कार्यकाल है। 9 जून तक कार्यकाल हमारा है। 9 जून के पहले मेरी पत्नी जब चेयरमैन बनी थी, कुर्सी जब संभाली, उसी समय 12 करोड़ रुपया का अलॉटमेंट लाने का काम की और 600 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 600 लाभुकों का आवास देने का इकलौता चेयरमैन है मेरी वाइफ जुगनू देवी ने किया। किसी भी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद में आप पता कर लीजिएगा कि इतना आवास दिया गया है। सिर्फ नगर पंचायत शाहपुर में ही मेरे पत्नी जुगनू देवी द्वारा आवास 600 लोगों का आवास देने का कार्य किया गया। और आप निसंकोच पता कर लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप चौथा स्तंभ है हमारे देश का, आप पता कर लीजिए किसी भी व्यक्ति से कि आवास में 1 पैसा चेयरमैन लेती है। यहाँ तो मुझसे पहले जो भी चेयरमैन थे, मुझसे पहले उससे बात कीजिए कि 25,000 रुपया एक आवास पर लेने के बाद ही आपको वर्क ऑर्डर देंगे, ऐसा चल रहा था बात। लेकिन मैंने तो नहीं किया ऐसा। अच्छा मंटू जी, अभी तो चूंकि आप इसके पहले जो भी आप चेयरमैन रहे थे या आपकी पत्नी चेयरमैन रही, तो उस समय आम जनता वोट नहीं कर रही थी। उस समय वार्ड पार्षद के द्वारा चुने जाते थे। अब विश्वास भी लगता था, लोग फिर से किसी दूसरे को भी बना सकते थे, ऐसा वो लोग को पावर था। लेकिन अभी तो डायरेक्ट जनता के द्वारा वोट होने वाले हैं। क्या लगता है इस बार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद आपके परिवार में आपको या आपकी पत्नी को मिलेगा? जनता आपके सपोर्ट में है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम कार्य किए हैं, जनता हमें वोट देगी, हमें पूर्ण विश्वास है। हमें घमंड नहीं, हम मुझ पर अपने आप पर घमंड नहीं है, गॉड्स है कि मुझे देगी, क्योंकि हमने 600 लोगों का आवास देने का कार्य किया, घर घर नल जल पहुंचाने का कार्य किया, घर घर गली नली पहुंचाने का कार्य किया, हर दुख सुख में शामिल होने का कार्य किया। ऐसा कोई किसी पार्षद है जो 2 वार्ड से जीता हो? मैं और मेरी पत्नी दोनों आदमी, 10 से मेरी पत्नी जीती हुई है वार्ड से और 9 से हम जीते हैं। वशिष्ठ प्रसाद उर्फ मंटू, मैंने 9 से वार्ड, मेरा तो 2 वार्ड तो इससे फिक्स है। और मेरे काम का तो कुछ मजदूरी होता है ना जी। नीतीश कुमार जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा काम किया गया, तो उनको 15 बरस से लोग रखे हैं कि नहीं? और पीछे से विपक्षी लोग चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने दीजिए, चिल्लाने में कुछ है। जनता जागरूक है। सरकार का डिसीजन कैसा आपको लग रहा है कि आम जनता वोट देगी? एकदम वोट देगी आम जनता। सरकार का डिसीजन 1 नंबर है, नंबर 1 है कि जनता ही चुनेगा। 5 बरिस रहेंगे तो निडर निसंकोच कार्य करेंगे और जनता के पक्ष में काम करेंगे। मेरी पत्नी ही चेयरमैन बनेगी और वही चुनाव लड़ेगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है मंटू जी। चूँकि बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना उद्देश्य होता है। निश्चित तौर से आपके भी कोई एजेंडे होंगे, आपने भी कोई प्लानिंग की होगी कि यदि फिर से मुझे चेयरमैन का प्रभार मिलता है, हमारी पत्नी चेयरमैन बनती है, तो मुझे शाहपुर नगर पंचायत में ये चीज़ मुझे दिख रहा है जो कि करना है। आपके नज़र में ऐसा क्या है? पहले तो देखिए, जो अतिक्रमण है
इसको जितने भी गरीब लोग हैं उनको रूम बनाकर अलॉटमेंट करना है। जो व्यवसाय लोग हैं उनको रूम बनाकर अलॉटमेंट करना है। जो लोग वहाँ हैं उन्हीं को देंगे रूम, ऐसा नहीं किसी को लाकर बैठा देंगे, ऐसा नहीं है। जो वहाँ है, क्योंकि स्व वित्त पोषित से रूम बनता है, तो उसमें जितना होगा हम रूम बना कर देंगे। और जितने यहाँ पर असामाजिक लोग हैं उनके घर के सामने सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य करेंगे कि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है।